नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। आज का दिन लखनऊ और पूरे देश प्रदेश के लिए बेहद गर्व का रहा, क्योंकि अंतरिक्ष से लौटने के बाद भारत का लाल शुभांशु शुक्ला आखिरकार अपने वतन और फिर अपने शहर लखनऊ पहुंचा था। एक्सियोम मिशन 4 के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने वाले भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला का आज लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। ऐसे में स्कूल के बच्चों से लेकर प्रदेश सरकार तक ने इस पल को यादगार बना दिया। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सोमवार शुभांशुमय हो गई। लखनऊ के शुभांशु शुक्ला 25 जून को अंतरिक्ष यात्रा पर एक्सियोम मिशन 4 के तहत गए थे। करीब 20 दिन बाद शुभांशु 15 जुलाई को धरती पर लौटे थे। करीब 1 साल बाद स्वतंत्रता दिवस 2025 के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को वे अपने वतन भारत पहुंचे और आज यानी सोमवार 25 अगस्त को करीब 9 बजे वे लखनऊ पहुंचे। देश को गौरव का क्षण दिलाने वाले शुभांशु शुक्ला के उनके अपने शहर आगमन पर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। शुभांशु की सफलता का जश्न मनाने के लिए आम लोगों के साथ यूपी सरकार ने भी पूरी तैयारी की। स्कूली बच्चे ने उनका स्वागत किया तो वहीं यूपी सरकार ने उनका सम्मान किया। लखनऊ एयरपोर्ट पर स्कूल के बच्चों ने एस्ट्रोनॉट बनकर शुभांशु शुक्ला का स्वागत किया। इसके साथ ही यूपी सरकार की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। बता दें कि शुभांशु शुक्ला भारत के दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। शुभांशु शुक्ला लखनऊ में सबसे पहले सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पहुंचे। शुभांशु के सम्मान में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर सबसे पहले शुभांशु शुक्ला ने स्कूल की प्रेयर की और अपने स्कूली दिनों को याद किया। इसके बाद मंच पर स्कूल प्रबंधन ने शुभांशु को प्रतीक चिन्ह भेंट किया, जिसे शुभांशु ने अपनी पत्नी कामना के साथ रिसीव किया। इसके बाद शुभांशु के स्वागत में स्कूली बच्चों ने गीत और डांस के कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके बाद शुभांशु शुक्ला ने स्कूली बच्चों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी की भी जमकर तारीफ की। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट देखने को मिला और जिस तरह का प्यार और सपोर्ट लोग दिखा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे इस मिशन द्वारा इतना उत्साह क्रिएट कर पाए हैं हम। और इस बात से बहुत प्रोत्साहित भी हूं कि ये जो मोमेंटम क्रिएट किया है हमने, ये हमारी जो स्पेस जर्नी है, जहां हम जाना चाहते हैं वहां हमारे पहुंचने में हमारी बहुत मदद करेगा। मुझे लगता है कि हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जो हमारे लीडर हैं इस समय, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है हमें। बहुत बड़े हमारे लिए लक्ष्य रखे हैं, गोल्स रखे हैं, मिशंस रखे हैं स्पेस में। जैसा कि हमारी स्पेस पॉलिसी में निर्धारित है कि हम गगनयान मिशन करने वाले हैं, हम उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन करने वाले हैं, उसके बाद मून पे लैंडिंग 2040 तक, और ये सब बहुत बड़े बड़े एम्बिशन हैं। शुभांशु शुक्ला ने अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्मे और यहीं पर जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, ग्रुप कैप्टन श्री सुधांशु शुक्ला जी को यह अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सफलतम यात्रा के उपरांत उनका आज लखनऊ में पहली बार आगमन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उनका आगमन हम सबको अत्यंत आह्लादित करता है। उनकी यात्रा तो हम सब के लिए कौतूहल का विषय थी ही। हर भारतवासी बड़े विश्वास के साथ उनकी यात्रा को देख रहा था, आशा भरी निगाहों से देख रहा था, एक विश्वास के साथ देख रहा था। और यात्रा की सकुशल यात्रा से सकुशल वापसी के उपरांत आज उनका अपने घर में वापसी हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से मैं प्रातःकाल 4 बजे से ही देख रहा था। लखनऊ में मूसलाधार बारिश थी, लेकिन उस सब के बावजूद लखनऊ वासियों ने, सीएमएस परिवार ने और हर उत्तर प्रदेश वासी के मन में एक नई उत्सुकता थी। आज लखनऊ के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, जब मां भारती का बेटा लखनऊ का लाल लखनऊ की धरती पर कदम रखा। अंतरिक्ष में जब वो रिसर्च करके
लौट रहे थे तो उस क्षण का इंतजार लखनऊ वासी बड़े लंबे समय से कर रहे थे। आज वो क्षण आया। हम सब ने आदरणीय शुभांशु शुक्ला जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस ढंग से दुनिया में अंतरिक्ष विज्ञान की चर्चा भारत की हो रही है वो अद्भुत क्षण है। और शुभांशु जी ने बताया कि अंतरिक्ष से कैसा भारत लगता है, कैसा लखनऊ लगता है। अद्भुत क्षण हम सबके लिए है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे देश का मान सम्मान उन्होंने आगे बढ़ाया है और अंतरिक्ष में भारत की ताकत का प्रतीक के रूप में आज वो हैं। और निश्चित रूप से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं कि जिस प्रकार से प्रांशु शुक्ला जी का हम लोगों ने स्वागत किया है और पूरा देश, पूरा प्रदेश आज लखनऊ आनंदित है। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार ने शुभांशु शुक्ला की ओवरऑल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी एक डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है। यह अधिकारी उनकी हर गतिविधि पर नजर रखेगा और उनकी सुरक्षा से जुड़े सभी इंतजाम सुनिश्चित करेगा। साथ ही ट्रैफिक पुलिस विभाग की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट गाड़ी भी उपलब्ध कराई गई, जबकि उनके मूवमेंट के दौरान किसी तरह की दिक्कत न हो। हालांकि राज्य अतिथि होने के बावजूद शुभांशु शुक्ला पर घर जाने की कोई कानूनी रोक नहीं है, लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि फिलहाल उनके घर जाने के कार्यक्रम को टाल दिया गया है। दरअसल जहां शुभांशु शुक्ला का घर है वहां छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसे में वहां बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की आशंका है। प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है बल्कि ट्रैफिक व्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। इसलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने उनके घर जाने के कार्यक्रम को अवॉइड किया। पत्रकारों से बातचीत में शुभांशु ने कहा कि मिशन अंतरिक्ष बहुत चुनौतीपूर्ण है। हमने ऐसी स्थिति बनाई कि हम वहां जाकर रह सकते हैं, मिशन के सारे पहलू पूरे कर पाए, इसके लिए पूरी टीम लगी थी। हमारी जिम्मेदारी है अभी है कि हम कैसे ये एम्बिशंस को, ड्रीम्स को हम इसको रियलिटी बनाएं और हम कैसे इनको सच बनाएं। तो बात करके माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करके मुझे ये समझ में आया कि पूरा सपोर्ट है इन मिशंस को अचीव करने के लिए और बस इतना ही चाहिए। बाकी काबिलियत हमारे पास है और मेहनत हम करेंगे और वहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत एक्साइटिंग जर्नी है, बहुत फॉर्चुनेट हूँ मैं, बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये मौका मिला मुझे। पहली बार किसी भारतीय ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भारत के झंडे को फहराया है और मुझे लगता है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने में जो सम्मान मुझे मिला है मैं उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। जर्नी बहुत एक्साइटिंग रही है। ट्रेनिंग हमारी एयरफोर्स में भी होती है, ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट की भी होती है, लेकिन काफ़ी फ़र्क है दोनों में क्योंकि रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बट मेरे लिए पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी दोनों तरीक़ों से ये बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही है। शुभांशु ने 18 दिनों में 310 से अधिक कक्षाएं पूरी की और लगभग 1.3 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की थी। इसरो द्वारा सौंपे गए 7 सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों को सफलतापूर्वक पूरा किया। इसमें मांसपेशी पुंजरनर टॉर्डिग्रेड परीक्षण, बीज अंकुरण, शैवाल संवर्धन, फसल सहनशीलता, विकिरण प्रभाव एवं मानव शरीर विज्ञान संबंधित अध्ययन शामिल थे। ये प्रयोग भारत के आगामी गगनयान कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। गौरतलब है कि 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभांशु शुक्ला सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की अलीगंज ब्रांच से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद भारतीय रक्षा एकेडमी चले गए थे। 7 जून 2006 को भारतीय वायुसेना में फाइटर विंग में कमीशन किया था। शुभांशु एक कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं। इन्हें लगभग 2000 घंटे की उड़ान भरने का अनुभव है। भारत के सुखोई 30, MKI, MiG-21, MiG-29, जैक्वार, हॉक और N-32 सहित कई लड़ाकू विमान उड़ा चुके हैं। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए शुभांशु ने रूस और अमेरिका में लगभग 4 साल की ट्रेनिंग भी ली थी। इसरो के एक्सियोम मिशन 4 मिशन में चयनित होने से पहले शुभांशु को गगनयान मिशन के लिए भी चुना जा चुका है। शुभांशु के साथ सहयात्री के रूप में ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायक का भी चयन किया गया है, जो अंतरिक्ष यात्रियों में सबसे उम्र दराज हैं। एक्सियोम मिशन 4 के जरिए पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 1 साल बाद अपने वतन वापस लौटे। बता दें कि एक्सियोम मिशन 4 के तहत शुभांशु शुक्ला 25 जून को कमांडर मिशन, अमेरिका के पैगी विटेशन मिशन विशेषज्ञ, पोलैंड के स्लावोज ओजनानस्की, विष्णुविश्के और हंगरी के टिबोर कापू के साथ फॉल्कन 9 रॉकेट से अंतरिक्ष की उड़ान पर रवाना हुए थे। 26 जून को भारतीय समय अनुसार 4:01 पर वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे थे। 18 दिन वहां रहने के बाद 15 जुलाई को वापस धरती पर लौटे थे। कैलिफोर्निया के पास समुद्र में लैंड हुए थे, जिन्हें आज लखनऊ में देख प्रदेश ही नहीं देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।
तो वहीं एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में ग्रैंड वेलकम हुआ। ऐसे में अंतरिक्ष यात्रा से लौटने के 41 दिन बाद वो लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण भी मौजूद रहे। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। हमारे साथ इसरो के चेयरमैन वी नारायण मौजूद है। सर, यू आर इन उत्तर प्रदेश एंड टुडे शुभांशु इज आल्सो हियर। व्हाट इज द फीलिंग फर्स्ट व्हेन शुभांशु लैंडेड टू द अर्थ एंड you are also a key of that project? What you will say, sir? Number one, we were so happy that the entire mission was successfully done. Number one, safely he was sent to space, docked, and he did all the experiments. There was no health problem. Our doctors were continuously monitoring, and he came back, landed safe. And I want to tell you one thing. Till the launch was successful, came back safely, a lot of people, including my friend DK Singh, our sleep was only 3 to 4 hours. We were spending sleepless nights because we had to ensure that he is coming back safely. Today, we are extremely happy. This program was 100% perfectly done and successfully done. And I have to thank Honorable Prime Minister for his visionary guideline, direction, and he only, I think nobody should take the credit out of it, he only visioned this International Space Program mission. He only advised, he only made arrangement when he was in USA to send one of our Gaganyaan 3 to space and bring back. So we should not forget that portion. So let us thank Honorable Prime Minister first of all. Second thing, for your question, the entire ISRO team. Why ISRO team? Entire country is very happy because this program was perfectly and successfully done. But I would like to tell one thing. Our major program is the Gaganyaan program. Gaganyaan program is Indians developing our own rocket, our own modules, and sending our own Gaganyaan 3 to space using our rocket. This particular program, whatever we have done, is a small work. This is going to feed enough data for our Gaganyaan program. Definitely, sir, you meet CM Yogi also. What is the planning from Uttar Pradesh? As CM Yogi said that for the weather and for the farmers, you and UP government will do so much things. So what were the plan? See, in fact, I came down. I was so happy. CM Yogi ji was talking with us almost 1 hour, and we are having lot of plan to contribute for the UP's development, including lightning related aspect, weather forecasting related aspect, flood related aspect, and I told whatever is required for UP, everything will be done in the space sector. Definitely, sir. Thank you, sir. Thank you. हिंदी खबर ये थे इसरो के चेयरमैन जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बड़े स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी काम कर रही है, उसके लिए इसरो साथ में बड़े स्तर पर काम करेगी। वहीं पर शुभांशु जिस तरीके से साफ तौर पर बड़े स्तर पर वापस आए, इससे अब देश पूरे विश्व में देश की एक बड़े स्तर पर नाम होगा और उसको लेकर पूरी तरीके से काम इसरो ने शुरू कर दिया है। कैमरामैन मनोज के साथ में विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का लखनऊ में ग्रैंड वेलकम हुआ। यूपी सरकार में मंत्री अनिल कुमार भी वहां पर मौजूद रहे। मंत्री अनिल कुमार ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल कुमार जी मौजूद हैं। सर, आज एक बड़ी शुरुआत कहा जाए कि जिस तरीके से अंतरिक्ष में जाने और वापस शुभांशु जैसे लखनऊ आए और आप लोगों ने मुलाकात की, अब आगे की प्लानिंग उत्तर प्रदेश सरकार की क्या कर रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने आज कई घोषणाएं की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी जो आने वाले हम लोग क्या कदम उठाने हैं उसकी तरफ इशारा किया है। जो हमारे इसरो के चेयरमैन थे उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही हैं और अपार सम्मानों का डिस्कशन जो है शुभांशु शुक्ला जी ने भी करने का काम किया है। ये इन सब बातों पर हम लोग जो है काम करेंगे। उसमें माननीय मुख्यमंत्री ने डायरेक्शन दी है और ये सही है। अगर देखो किसी देश को या किसी प्रदेश को अगर विकास की तरफ ले जाना है, विकसित डेवलप्ड की तरफ, कंट्री की तरफ, डेवलप्ड प्रदेश की तरफ ले जाना है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म को निश्चित रूप से विकसित करने की आवश्यकता है, उसकी संभावनाओं पर जाने की आवश्यकता है। और आज जो है शुभांशु शुक्ला जी का पूरे प्रदेश ने जो है, आज पूरी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका नागरिक अभिनंदन किया है। वो इसलिए भी हमारा फर्ज भी था, हमारी जिम्मेदारी भी थी, क्योंकि उनका जन्म स्थान लखनऊ है, प्रदेश उनका है और हमारे प्रदेश के वीर सपूत ने इतना बड़ा काम किया है, तो हम सब लोग जिम्मेदारी था। आज उनका नागरिक अभिनंदन भी पूरे जोश खरोश के साथ में करने का। मुख्यमंत्री जी ने आज एक चीज और कही कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो शुभांशु के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे लाभ ले और उत्तर प्रदेश को और आगे बढ़ाने का काम किया। तो आप लोग किन किन चीजों पर वो फोकस
करोगे, कैसे इनके एक्सपीरियंसेस को आप यूज करने का प्रयास करोगे? हम लोग इनसे बैठ के बात करेंगे, जो उनके एक्सपीरियंस है, जो उनके जो जब ये स्पेस की यात्रा पर है, जो उनके अनुभव हैं, उनको साझा करेंगे और उनमें से देखेंगे हम लोग किस किस प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर सकते हैं। जनहित में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया, बहुत सारे क्लाइमेट चेंजेस, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनसे हम लोग कैसे निपट सकते हैं। ये सब जिम्मेदारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही संभव हो सकती है। देखिए, स्कॉलरशिप का भी आज सब मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किस तरीके से इसका पूरा कार्य होगा और कब इसको पूरी तरीके से जनता के बीच में रखा जाएगा? ये सही है, मतलब वैसे तो हमारे विभाग के माध्यम से जो साइंस से जुड़े हुए बच्चे हैं, विज्ञान से जुड़े हुए छात्र हैं, उनको फेलोशिप हम लोग अलग अलग फील्ड में देते हैं। शोध के लिए भी हम लोग जो है कुछ फंडिंग करते हैं और ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज घोषणा की है, तो निश्चित रूप से हर्ष का विषय है। और मान लो शुभांशु शुक्ला जी के नाम से अगर कोई हम फेलोशिप स्टार्ट करेंगे बच्चों के लिए, तो जो बच्चे साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको एक अच्छा संदेश जो है उनके बीच में भी जाएगा। उम्मीद है सर इसकी शुरुआत होगी। ये शुरुआत हो जाएगी जब आज मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी तो हो ही गई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थे कुमार जी ने साफ तौर पर बताया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ाए जाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में अब जब शुभांशु पूरे एक्सपीरियंसेस के साथ वापस लखनऊ आए हैं, तो उनसे भी चर्चा करके उत्तर प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को और बड़े स्तर पर आगे बढ़ाया जाएगा और वहीं पर उत्तर प्रदेश में शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई स्कॉलरशिप भी शुरू की जाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।